हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के और हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और ना ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, निष्कलंक, निराकार है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ अपने प्रभु से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, मुझे वो वरदान प्रदान करो। हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो वरदान प्रदान करो। इसी भावना के साथ में अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। इस विषय पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को चिंतन करना चाहिए कि इस कर्म भूमि पर आप अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्वयं को जानना होगा और उसके बाद स्वयं को जानने के बाद भगवानों के भी भगवान दिव्य महाशक्ति को जानना होगा, देविक महाशक्ति को जानना होगा। आज हमारी कर्म भूमि पर धर्म और ईश्वर के नाम पर कहीं लोग अज्ञानतावश एक ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की, अवतारों की, तीर्थंकरों की, पैगंबरों की इबादत करते हैं, साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। वो अनेक नहीं है, अनेक नहीं है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार सृष्टि के सभी देवी देवता, सभी अवतारी महापुरुष, सभी पैगंबर, सभी तीर्थंकर, सभी अवतार एक ही सगुण पर ब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं। कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आपको अंतः प्रेरणा से बता रहा हूं, एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ।
आज हमारी कर्म भूमि पर हमारे सनातन धर्म के कुछ अनुयायी 24 अवतारों को मानते हैं और राम और कृष्ण को वर्तमान समय में सबसे ज्यादा माना जाता है और सबसे ज्यादा पूजा जाता है। तो यहां हमारे सभी सनातनी भाइयों के लिए यह चिंतन करने का विषय है कि राम और कृष्ण किसको मानते थे, वो किसको पूजते थे, उनका आराध्य देव कौन था। हम सभी उसको माने जिसको राम और कृष्ण मानते थे। राम और कृष्ण कर्मयोगी थे कर्मभूमि पर, और हमारे संपूर्ण मानव जगत के परम गुरुवर थे। वो ज्ञान देने वाले साक्षात निर्गुण ब्रह्म का साकार रूप, भीतर से आत्मस्वरूपता में, बाहरी स्वरूप नहीं। बाहरी स्वरूप मायावी रूप है, प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ। वो समय समय पर बदलता रहता है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। हमने आपको इस बारे में पहले भी बताया है और बताते हैं। सनातन धर्म में जो हमेशा युगों युगों से विश्व धर्म रहा है, जिस धर्म के कोई संस्थापक नहीं है, जिस धर्म की स्थापना की कोई तारीख नहीं है, अनादि काल से जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, वेदों की उत्पत्ति हुई है, यह सनातन धर्म कर्म भूमि पर हमेशा विश्व धर्म रहा है। लेकिन हमारे विश्व मानव परिवार में सनातन भाइयों की कुछ त्रुटियां हो जाने के कारण धर्म के नाम पर आज सनातन धर्म विश्व धर्म के रूप में तीसरे पायदान पर है। सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को माना जाता है वर्तमान समय में कर्म भूमि पर। उसके बाद इस्लाम धर्म के अनुयायी ज्यादा हैं और उसके बाद सनातन धर्म के अनुयायी ज्यादा हैं। थोड़ा मतभेद है, बहुत ज्यादा नहीं है। 24 अवतार सनातन धर्म में माने गए हैं, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में भी माने गए हैं, 24 पैगंबर इस्लाम धर्म में भी माने गए हैं। सृष्टि का सृजन और विस्तार तकरीबन सभी धर्म संप्रदाय, जो बड़े धर्म संप्रदाय हैं, वो समान रूप से मानते हैं। 19-20 का फर्क हो सकता है समझने में या समझाने में। तो हमें उस दिव्य महाशक्ति को जानने की जरूरत है जिससे दैविक महाशक्ति का प्राकट्य हुआ। दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म जो हमारे परम गुरुवर हैं, वो अजर अमर अविनाशी है। और दैविक महाशक्ति जो हमारे परम माता पिता हैं, जो हमारे जन्मदाता पालनहार हैं, वो अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी नहीं, क्यों कि वो सत असत है, वो परिवर्तनशील है। तो कर्म भूमि पर वो मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में प्रकट होकर पुनः अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण आत्मस्वरूप बन सकते हैं। अब अविनाशी है और अजर अमर अविनाशी नहीं, तो इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो। अविनाशी का मतलब है कि यह मनुष्य रूपी जीवात्मा जब तक आत्मस्वरूप बनकर अपना आत्म कल्याण नहीं कर लेता, तब तक इस सृष्टि में वो बना हुआ रहेगा। यह अविनाशी है। और वो अविनाशी जीवात्मा स्वरूप किसका है? सगुण परब्रह्म का। तो सृष्टि में जब तक एक छोटा सा भी जीव है, तब तक सगुण परब्रह्म का अस्तित्व बना रहेगा, वो कभी मिटने वाला नहीं है। तो वो हुए अविनाशी। लेकिन अजर अमर अविनाशी, जो सब कुछ मिट जाएगा उसके बाद भी जो रहेगा, वो है निर्गुण परम ब्रह्म, जिसे किसी ने बनाया नहीं और जिसको कोई मिटा नहीं सकता। अरबों वर्ष पहले जो दिव्य महाशक्ति एक सूक्ष्म ब्रह्मांड में सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान थी, उसी की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्र, सूरज चांद सितारों के साथ द्रव्य, उसी के साथ में सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होकर और कर्म भूमि पर सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ।
एक कर्म भूमि पर मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो हमारे सगुण पर ब्रह्म, देविक महाशक्ति, परम माता पिता परमात्मा, सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यानी वो सगुण पर ब्रह्म का कर्म भूमि पर साकार रूप है, साक्षात रूप है। बस मानव स्वयं अपने भीतर के सत्य स्वरूप को जान ले। बंधुओं, हम अपने इस बाहरी स्वरूप को, जो प्रकृति के पंच तत्वों से बना मानव तन है, उसे हम अपना सत्य स्वरूप मान लेते हैं। और हमारे सामने जितने भी इस सृष्टि में मानव है या मनुष्य रूपी जीवात्मा ने तन धारण किया है, हम उन तन को ही अपना रिश्तेदार मान लेते हैं। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी मतलब हम रिश्ते संसारी बनाते हैं, तो किससे बन रहे हैं? भौतिक शरीर से। बंद करो ये भौतिक शरीर के रिश्ते। रिश्ता बनाना है तो भीतर से बना लो। बाहरी रिश्ते, नश्वरताओं से रिश्ते बनाने से मानव जीवन नश्वर बना हुआ है। अगर मानव जीवन को अविनाशी और अजर अमर अविनाशी बनना है तो फिर भीतर का रिश्ता बना लो, भीतर से रिश्ता बना लो। भीतर वाले को जान लो, अपने सत्य स्वरूप को पहचान लो, अपने विराट आत्म स्वरूप को जान लो कि ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही ये शरीर अब मेरा है। अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है। एक को जान लो, एक को, सिर्फ एक को। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो हम जैसे बोलते हैं एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, निर्गुण परम ब्रह्म के लिए जो अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है। तो उसी प्रकार सृष्टि में भी जो देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म है, हमारे परम माता पिता परमात्मा, वह भी एक को पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण सृष्टि में एक सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर मानव के लिए मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। क्यों? कि हम निर्गुण परम ब्रह्म को तो विदित कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा को नहीं जान लेते, अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जान लेते। जब हम अपने सत्य स्वरूप को जान लेंगे, अपने परम माता पिता परमात्मा के सगुण स्वरूप को जान लेंगे, हमारे अपने स्वयं के सगुण स्वरूप को जान लेंगे, तो निश्चित तौर पर हम उस निर्गुण परम ब्रह्म को, अपने परम गुरुवर को जान सकते हैं। हमें अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जानने की जरूरत है। भौतिक शरीर के बनकर और जीवन पर भौतिक शरीर के लिए कर्म करते रहना मतलब अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला देना है। हजारों जन्म लेकर भी, हजारों बार तन परिवर्तन करके भी आपको इस कर्म भूमि पर मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और जीवात्मा जब तक कर्म बंधन में है तो वो मनुष्य योनि से भी नहीं छूटने वाला है। क्यों? कि सारी त्रासदियां मनुष्य योनि में ज्यादा होती है। आवागमन तो होता रहेगा। अब किसने जैसे पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्मों का फल तो इसी कर्म भूमि पर भुगतना होता है ना, तो उसे अभावग्रस्त जीवन मिलेगा, असहाय शरीर मिल जाएगा, तन, और उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, त्रासदियों भरा जीवन जीना पड़ेगा। ये हो गई नरक की यातना है। और कोई सत्कर्मी निष्काम कर्मी योगी है, सदमार्ग पर सदैव चलता है, सबको समान रूप से अपने समान समझता है, तो ऐसे के लिए यह कर्म भूमि स्वर्ग स्वरूप बन जाती है। उसे भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि की प्राप्ति होती है। वो मंगलमय जीवन जीता है यहां पर कर्म भूमि पर। और इसी क्रम में अगर कोई मनुष्य रूपी जीवात्मा या कोई कर्म योगी इस देह भाव को त्याग कर
कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा सत्य स्वरूप विराट आत्मा है, मेरे भीतर जो आत्म स्वरूप है मैं वह हूं करके वो इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए मैं नहीं लगाकर अपने आत्मा के लिए मैं लगाता है और देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बन जाता है, तो उसे इसी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का प्राकट्य मानव तन के भीतर ही होता है। इसीलिए कर्म भूमि पर देवी देवता भी अवतरित होने के लिए तरसते हैं। मनुष्य योनि को देव योनि से भी श्रेष्ठ माना गया कि कर्म भूमि पर मानव अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनकर शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकता है, जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं, जन्म मरण से मुक्ति कहते हैं। तो जन्म मरण से मुक्ति का मतलब क्या हो गया कि आपको उम्र इसी कर्म भूमि पर हजारों वर्ष की उम्र मिल जाएगी। आप पिछले का इतिहास देख लो, कभी एक समय था तो हजारों वर्ष की उम्र मानव की हुआ करती थी, विशाल काया हुआ करती थी और सब सुख सुविधाएं उनको मिला करती थी। जैसे जैसे धर्म के पाये गिरते गए तो मानव सभ्यता त्रासदियों में गिरती गई। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, इन तीन बातों के ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। ब्रह्म यानी एक दिव्य महाशक्ति का सत्य स्वरूप, जो निर्गुण स्वरूप में हमारा परम गुरुवर है, वही सगुण स्वरूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा बनकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किए हुए हैं। सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक ही सगुण परब्रह्म के मायावी रूप हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। और निर्गुण परम ब्रह्म और सगुण परब्रह्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमारी कर्म भूमि पर जितने भी पैगाम्बर हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए और जितने भी अवतार हुए, उन सभी ने अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म को विदित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, शिवलिंग की पूजा करते हुए अपने निर्गुण परम ब्रह्म, अपने परम गुरुवर को पा लिया। तो उनका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो गया और वो हमें कर्म भूमि पर मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे गए। लेकिन उन भव्य आत्माओं द्वारा, उन महान कर्मयोगियों द्वारा दिया गया ज्ञान मानव जगत के लोगों ने पूर्णतया ग्रहण नहीं किया। अगर उस ज्ञान को ग्रहण किया होता और सदमार्ग पर चले होते तो आज हमारे सामने कलयुग नहीं, हम सतयुगी दुनिया में जी रहे होते। ईश्वर की प्राप्ति आत्मचिंतन से होती है। धार्मिक स्थलों में जाके गाजे बाजे बजाने से, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने से आप ईश्वर को नहीं पा सकते। ईश्वर को पाने के लिए साधना करनी होती है, योग लगाना होता है, मन में चिंतन करना होता है, स्वयं से सवाल जवाब करने होते हैं। तो बोलो का भगवान है, वो बहुत भोले हैं, हमारे प्रभु बहुत भोले हैं ना। आप उन्हें हृदय से जब याद करोगे ना, वो आपके हृदय में देखते ही देखते प्रकट हो जाएंगे। चिंतन इंसान को करना होता है। जैसे मुझ कल की साधक ने जीवन भर, जीवन की अर्ध शताब्दी तक भयंकर त्रासदियां देखी कदम कदम पर। यह कहो कि मेरे जीवन के 50 वर्ष मैंने त्रासदियों में गुजार दिए। उसके बाद मुझे सफलता मिली जीवन में, और सफलता मिलने के बाद मैंने जब सब कुछ हासिल कर लिया तो अशुभ कर्मों का ऐसा कुछ उदय था, तो मैं मौत के मुंह में था। मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, और तब चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। तो मुझे एक महान संत ने, जैनाचार्य, हमारे जैन समाज के महान संत आचार्य श्री रण सागर जी महाराज, उनका आशीर्वाद मिला कि 24 घंटे में आप अपने पांवों पे खड़े होंगे, आपके नक में रोग नहीं रहेगा। और वही आशीर्वाद ईश्वरीय चमत्कार बनकर, जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो एक संत के आशीर्वाद ने मुझे खड़ा कर दिया और निरोगी बना दिया। और जब हम उस संत के दर्शन करने गए तो उस महान संत ने हमें सिर्फ इतना समझाया कि मोहन,
आपका संसारी जीवन तो खत्म हो गया और प्रभु ने आपको यह नवीन जीवन प्रदान किया है। आप इस नवीन जीवन का सदुपयोग करते हुए अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करो, मानव धर्म का प्रचार करो और अपने साथ ही अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण करने की भावना रखो। आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। उन्होंने मुझे पथ बताया और मैं उस पथ पर चल दिया। तो धीरे धीरे आत्मचिंतन करते हुए, तो जब मैं तकलीफ में था, त्रासदियों में था, तो मेरे हृदय में कुछ भाव इस तरह से प्रकट हुए थे जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो वो भाव किस तरह से थे कि मैंने अपने आप से सवाल किया, समझना बात को, कि क्यों नहीं लगता है मुझको मेरा अपना जीवन प्यारा। मैंने प्रभु से पहला सवाल किया, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से, कि क्यों नहीं लगता है मुझको मेरा अपना जीवन प्यारा। अब तो प्रभुवर तू ही बता दे, अब तो प्रभुवर तू ही बता दे, क्यों धरती पर मुझे उतारा। क्यों नहीं लगता है मुझको मेरा अपना जीवन प्यारा। अब तो प्रभुवर तू ही बता दे, क्यों धरती पर मुझे उतारा। तोड़ के अपने सपनों को मैंने बांट दिया सब अपनों को। अपनों ने फिर भी मुझको अपना कहकर नहीं पुकारा। अपनों ने फिर भी मुझको अपना कहकर नहीं पुकारा। आशा और निराशा का यह झूठा खेल है सारा। क्यों नहीं लगता है मुझको मेरा अपना जीवन प्यारा। अब तो प्रभुवर तू ही बता दे, क्यों धरती पर मुझे उतारा। सबका भला करने के बावजूद भी मेरे मन को सुकून नहीं मिला। मैं किसी के लिए अच्छा नहीं बन सका, कोई मेरा अपना नहीं बन सका। ये क्या संसार है। यह इस तरह के भाव मन में जागृत हुए। प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है दुनिया में और इंसान प्यार पाना चाहता है और भगवान ने प्रेम के लिए दुनिया बनाई है, लेकिन सत्य प्रेम का नितांत अभाव रहा है इस कर्म भूमि पर। और जब हम सच्चा प्रेम करने लग जाएंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, अविनाशी स्वर्ग, और सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रेम की सत्य परिभाषा को जानना होगा कि हम सभी मनुष्य भौतिक शरीर से प्रेम करते हैं। अगर किसी में सुंदरता देखेंगे तो आई लव यू बोल देंगे, उस पर अपना दिल लुटा देंगे। किस पे? नश्वर शरीर पे। उसके गुण दोषों को देखो, उसके भीतर के स्वरूप को देखो और उसके सत्य अविनाशी स्वरूप से प्यार करो। ये नश्वर भौतिक शरीर से प्यार कैसा है? रूहानी प्यार करो। तो प्यार क्या चीज होती है कि प्यार के प्यासे मेरे मन को, मैंने हमेशा प्यार की चाहत की, क्या लोगों का मुझे प्यार मिले, अपनों का मुझे प्यार मिले, परिवार का मुझे प्यार मिले, लेकिन प्यार के प्यासे मेरे मन को ना सच्चे मन का मीत मिला। निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले इंसानों का नितांत अभाव दिखाई दिया मुझे अपने जीवन में, कि प्यार के प्यासे मेरे मन को ना सच्चे मन का मीत मिला। फूल सा कोमल मन जलकर मेरा, फूल सा कोमल मन जलकर मेरा, फिर बन गया एक अंगारा। सच्चे प्यार में हारे मन ने, प्यार की तलाश पूरी नहीं हुई, हार गए हम। तो सच्चे प्यार में हारे मन ने फिर अपने ही प्रभु को पुकारा, फिर अपने ही प्रभु को पुकारा कि क्यों नहीं लगता है मुझको मेरा अपना जीवन प्यारा। अब तो प्रभुवर तू ही बता दे, क्यों धरती पर मुझे उतारा, क्यों धरती पर मुझे उतारा। तो बंधुओं, प्रभु मुंह से नहीं बोलेंगे, सामने नहीं आएंगे, जवाब आपके अपने भीतर ही अंतर प्रेरणा से दे जाते हैं। और उस जवाब को सुनो, और वो जवाब मेरे लिए मेरा अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने वाला बन गया। प्रभु ने जो मुझे जवाब दिया, तो वो जवाब क्या था कि मेरे मन के सच्चे मीत तुम। अंतर प्रेरणा से मेरा मन बोला प्रभु के लिए कि मेरे मन के सच्चे मीत तुम, मैं हूं आत्मस्वरूप तुम्हारा। मेरे मन के सच्चे मीत तुम, मैं हूं आत्मस्वरूप तुम्हारा। झूठी दुनिया का प्यार है झूठा, झूठी दुनिया का प्यार है झूठा। सच्चा तू और तेरा सहारा, सच्चा तू और तेरा सहारा। जन्म मरण का साथ तुम्हारा,
अरे जन्म मरण का साथ तुम्हारा, तुमसे बढ़कर कौन हमारा, तुमसे बढ़कर कौन हमारा, तुमसे बढ़कर कौन हमारा। बंधुओं, इस नश्वर संसार में, भौतिक शरीरों में हम अगर अपना सुख ढूंढते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों कि हम नश्वरता में, हम मायावी सृष्टि में अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं। सत्य को नहीं जानकर, अपने भीतर के सत्य जीवात्मा स्वरूप को, सगुण जीवात्मा स्वरूप को नहीं जानकर, जिसने इस कर्म भूमि पर यह कर्म योगी रूपी तन को धारण किया है, वो है सगुण जीवात्मा, मनुष्य रूपी सगुण जीवात्मा। और हमारा उसी सगुण जीवात्मा के भीतर आत्मा विद्यमान है, वो निर्गुण है, वो हमें कर्म करने का ज्ञान देती है। तो हमने अपने भीतरी स्वरूप को नहीं जाना, और भीतर प्रभु हमारे अंदर सदैव विराजमान रहते हैं। अब जब ये मानव तन इस कर्म भूमि पर छूट जाएगा या परिवर्तन होगा और जीवात्मा इस तन से जब अलग होगा, तो उस जीवात्मा के साथ में कौन है? आत्मस्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। भले हम जीते हैं या आकर तब भी, और तन परिवर्तन करते हैं तब भी, यानी उसको कहते हैं जीवन और मरण। अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, जीवात्मा इस तन से अलग हो गया, तब भी प्रभु हमारे साथ है। और जब हम पुनः तन को धारण करेंगे तब भी प्रभु हमारे साथ है। हर कदम कदम पर जो प्रभु हमारे साथ रहते हैं, तो फिर उससे बड़ा हमारा जीवन साथी कौन हो सकता है? तो वहां अपने सत्य स्वरूप को जानने के लिए फिर प्रभु ने मुझे 2 लाइनें दी कि स्वयं से स्वयं तक, स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं, स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं, और दूसरा कोई है ही नहीं। सारी की सारी माया है। तो उस माया में मत उलझो कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, ना ही कोई हमारा है और ना ही किसी के हम। क्यों कि एक पल में संसारी रिश्ते सारे बदल जाते हैं। एक पल में धन दौलत, संसारी वैभव एक पल में सारा छूट जाता है। 1 इंच जमीन हमारे साथ नहीं जाती। जो लोग आज जमीन के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, देश विदेश की सीमाएं डालकर, वो इस बात को सुन ले सॉरी, कि जब तन परिवर्तन होता है, तन की ज्यादा लंबी उम्र नहीं है। किसी वक्त में हजारों वर्ष की हुआ करती थी ये तन की उम्र, मानव तन की। आज हजारों वर्ष से हम गिरते 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 सैकड़ों वर्ष में आ गए, और सैकड़ों वर्ष से भी गिरते गिरते मात्र 100 वर्ष में आ गए। फिर 100 वर्ष से गिरते 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 वर्तमान समय में 50-60 की उम्र में आ गए हम लोग, और पता नहीं और हम कितना रिविस जाएंगे। अब भी संभलने का यह समय है। आज मानव की उम्र 60-70 वर्ष बहुत हो गई, मतलब इतने में तो उसका तन सूट ही जाता है। क्यों कि पाप कर्म ज्यादा है, तो उसका तन कर्मों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, और वो संसार में भ्रमण करता रहता है। कौन करता है? मनुष्य रूपी जीवात्मा। तो बंधुओं, आज का जो हमारा विषय है उसके अनुसार मानव को, सभी अवतारी महापुरुषों को, पैगंबरों को, तीर्थंकरों को अपना धर्मगुरु मानते हुए, अपने समान मानते हुए आप भी उनके समान बनने का प्रयास करो। कर्म भूमि पर मानव मात्र राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बौद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर की तरह आत्मज्ञानी बनकर संपूर्ण मानव जगत को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, अपना आत्म कल्याण कर सकता है, अपने विश्व मानव परिवार का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकता है। मानव मात्र, उसके लिए कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है, धार्मिक स्थलों में जाने की जरूरत नहीं है, कोई वेशभूषा धारण करके साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। क्यों कि प्रभु का प्राकट्य तो हृदय में होता है। तो एक साधारण से जरा साधारण ग्रस्त जीवन वाले इंसान के हृदय में भी ईश्वरीय प्राकट्य होना संभव है। कब? जब वो श्रावक जो ग्रस्त जीवन वाला है वो अपने प्रभु के बताए मार्ग पर चल दे, तो उसे एक न एक दिन
प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो बंधुओं, हमें इस संसार में रहते हुए इस नश्वर भौतिक शरीर का नहीं बनकर, या हमारे सामने दुनिया में जो भी जितने भी नश्वर भौतिक शरीर हैं उनको अपना नहीं मानकर हम उनके भीतर के सत्य स्वरूप को अपना माने। तो भीतर कौन है? हमारे परम माता पिता परमात्मा, दैविक मां शक्ति, और हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म आत्मस्वरूपता में दिव्य महाशक्ति। तो हम मनुष्य के रूप में, ये भौतिक शरीर के रूप में मानव को नहीं देखे, उसको ईश्वर के रूप में देखे, दिव्य महाशक्ति के रूप में देखे, दैविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा के रूप में देखे, सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि कर्म भूमि पर आत्मस्वरूप में जीवन यापन करो। इस नश्वर भौतिक शरीर में रहते हुए आप विराट आत्मस्वरूप बन जाओ। देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूपता में जीवन यापन करो। यह कर्म भूमि आपकी सतयुगी दुनिया बन जाएगी। यह कलयुग सतयुग में परिणित हो जाएगा अगर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग आत्मस्वरूप बन जाएंगे। तो हमें एक कदम आत्मस्वरूपता पे चलने की जरूरत है। एक दिन में कोई काम नहीं होता है, कोई बात नहीं, हम उसका बीजारोपण तो करें। हम ऐसे ज्ञान की प्रभावना तो अपने मानव परिवार के बीच करें कि वो अज्ञानतावश इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए, इस मायावी नश्वर भौतिक शरीर के लिए अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में ना मिलाए। यह है कल की ज्ञान सागर का कहना। यह है हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म का संदेश संपूर्ण मानव जगत के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए कि बंधुओं, आप सभी इस भौतिक शरीर से परे अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को, अपने भीतर के विराट आत्म स्वरूप को जानो और इसी कर्म भूमि पर अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर आप विराट आत्म स्वरूप बन जाओ और अपना अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लो। इसी भावना के साथ बंधुओं, करबत आप सबसे निवेदन है कि आप यह ईश्वरीय चैनल कल की ज्ञान सागर, इसे आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार तक प्रभु द्वारा दिया जा रहा ज्ञान, अमूल्य ज्ञान जन जन तक पहुंच सके और मानव मात्र का कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर सके। हम अपनी कर्म भूमि पर कलयुग का नाश कर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान कल की ज्ञान सागर में जो दिया जा रहा है वो संपूर्ण मानव जगत के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप सभी ईश्वरीय कार्य में सहभागी बनकर पुण्यार्जन करें, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं और अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए कल्याण की भावना रखते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।